स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, दिल्ली की विधानसभा में जोरदार हंगामा हो रहा है। हंगामे की वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा सदन के पटल पर रख रही है, जिसको सीएजी बोलते हैं। सीएजी की रिपोर्ट जब से सामने आई है, दिल्ली के लोग भौचक्के हैं कि जिस व्यक्ति को हमने 11 साल दिल्ली की सत्ता सौंप कर रखी, उस आदमी ने कोई विभाग, कोई मंत्रालय ऐसा नहीं छोड़ा जहां बड़े बड़े घोटाले ना किए हों। घोटाले करोड़ों में हैं और हद तो यह है कि लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया गया। अस्पतालों में जिस तरह से नकली दवाइयां सप्लाई की गई, जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू और ऑक्सीजन जैसी सुविधा नहीं थी, ऐसे में वर्ल्ड क्लास अपना स्वास्थ्य विभाग ये कहकर के प्रचार किया गया तो लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक रणनीति अपनाई हुई है कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक अपनी बात रखे, यानी सीएजी की रिपोर्ट का खुलासा करे, तो सब के सब मिलकर के शोर मचाओ, और जब अपनी बारी आए तो बीजेपी वाले तो अनुशासित हैं, चुपचाप बैठ के सुनते हैं, और उसी की क्लिप बनाकर ये आम आदमी पार्टी का अपना एक यूट्यूब चैनल है और मीडिया के जरिए उसको प्रसारित किया जाता है। यदि आप आम आदमी पार्टी का यूट्यूब चैनल देखेंगे तो उसको देखिए, और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, जो बीजेपी के दिल्ली में विधायक हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि उन्हें आम आदमी पार्टी से अपना आईटी सेल कैसे चलाया जाता है, कैसे सदन में अपनी चालों को कामयाब किया जाता है, कैसे गलत होते हुए भी अपने को सही सिद्ध किया जाता है, कैसे अपने गुनाहों को छुपाया जाता है। ये अगर सीखना है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से सीखें। दिल्ली के अंदर सब जान रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का वादा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। तो जैसे ही रखने की शुरुआत हुई, आम आदमी पार्टी अपने पुराने हथकंडे पर आ गई और उन्होंने हंगामा शुरू किया। यह बात अलग है कि इस समय विधानसभा के जो स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, वो बहुत सख्त लहजे में हैं और उन्होंने सीधे ही पहले दिन यह संदेश दे दिया कि अगर आप कायदे में नहीं रहोगे तो फायदे में भी नहीं रहोगे, और इसलिए 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। उसको लेकर भी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। आतिशी मारलेना ने सड़क पर जिस तरह से हंगामा किया, जिस तरह से वो सड़क पर बैठने की बात करने लगी, इसके बाद भी उनको लगता है कि वो अपने नैरेटिव में सफल हो गए, क्योंकि वो एक नैरेटिव बनाना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज को सुनने नहीं दे रही है। जो सीएजी की रिपोर्ट है वो तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, यानी सीएजी की रिपोर्ट को भी झुटलाने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन इधर बीजेपी ने भी इस बार कड़ा रुख अपनाया है, और वो विजेंद्र गुप्ता जो पहले ही दिन से सख्त रुख अपनाए हुए हैं, उन्होंने फिर एक बार यहां पर 2 विधायकों को उठाकर बाहर फेंकवा दिया है, यानी मार्शल आउट करा दिया। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी सुधरने का नाम नहीं ले रही, और आम आदमी पार्टी की हालत यह है कि वो अपने पुराने तरीके को अपनाए हुए है। अभी आपको बता दें कि जिस तरह का रवैया आम आदमी पार्टी ने अपनाया हुआ है, उसको देखते हुए एक बात बिल्कुल साफ है कि ये अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए इसी तरह का हथकंडा अपनाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप आतिशी मारलेना की बात सुनिए, उसने खड़े होकर कहा है कि हां, मैंने माना कि हमारी सरकार में बेईमानी हुई, हमने झूठ बोला, हमने गड़बड़ी की, वो स्वीकार किया। लेकिन उसी दूसरे पल वहां जो इनका आईटी सेल है, उसने आतिशी मारलेना के उस क्लिप में वो अंश डाले हैं जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी की खिंचाई करते हुए ये कह रही है कि ये तो साहब जो सीएजी की रिपोर्ट है, इसके तो 3 भाग हैं, पहले भाग में ये कहा, दूसरे भाग में ये कहा। और सेम आप देखिए गोपाल राय का, आप अगर वीडियो देखेंगे, गोपाल राय का वीडियो भी आम आदमी पार्टी के अपने चैनल पर पड़ा है। गोपाल राय भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से वो अपनी बात रखने के लिए ऐसा बता रहे थे जैसे कि सीएजी की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने जो रखी है उसमें तो कुछ है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि साहब इसमें तो तुलना की गई है कि जितने राज्य हैं उसमें सबसे अच्छा अगर कहीं काम हुआ है वो तो दिल्ली में हुआ है, स्वास्थ्य के सेक्टर में। और कुल मिलाकर इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि वो उतनी क्लिप को दिखाएंगे और उसे प्रचारित किया जा रहा है और हेडिंग दिया जा रहा है, आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी को लगाई क्लास। आतिशी के
भाषण से भारतीय जनता पार्टी में लगा भवंडर, इस तरह की हेडिंग देकर के प्रचारित किया जा रहा है। यह बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अभी दूसरी तरफ आपको बताऊं कि जिस तरह से इनको सस्पेंड किया गया, उसको लेकर भी एक तरफ जहां राष्ट्रपति जी को पत्र लिखने की नौटंकी की गई, सड़क पे धरने प्रदर्शन किए गए, आतिशी मारलेना विधानसभा के पटल पर आई तो विधानसभा में रूल बुक को दिखाते हुए बोलती है कि देखिए जी, आपने जो ये किया ये गैर संवैधानिक है। ये संविधान तो इनके मुंह पर ऐसा रटा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या कर रही है, हम संविधान के रक्षक हैं, और इसलिए आतिशी ने उस रूल बुक को दिखाते हुए अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश की। लेकिन विजेंद्र गुप्ता पहले से ही इस बात को कह चुके थे और उन्होंने सदन में 2 बार पढ़ के बता दिया कि आपके सदस्यों का जो निलंबन हुआ वो नियम 277 के तहत किया, और उसमें आप जो कह रही हैं कि रूल बुक में ये नहीं लिखा है कि हम अपने कमरों में नहीं जा सकते, विधानसभा के कमरों में, तो ये इसमें साफ साफ लिखा है कि आप परिसर में एंट्री नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि बड़े शर्म की बात है आतिशी जी, आप तो सीएम रही हैं लेकिन आपको विधानसभा के रूल नहीं पता। इसका मतलब तो विधानसभा में आप केवल माखौल उड़ाने के लिए बैठते हो या जानते बूझते देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात जो विजेंद्र गुप्ता ने बोली है, मैं उसी से सहमत हूं। असल में बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आतिशी मारलेना को रूल नहीं पता है। विधानसभा में वो पहली बार, बेशक ये आप सोच रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनी है, लेकिन वो सारे नियम जानती है। उस नियम के जानने के बावजूद उनको ये पता है कि अपनी बात को सफाई से कैसे रखा जाता है, गलत होते हुए भी झूठ का प्रचार कैसे किया जाता है, विक्टिम कार्ड कैसे खेला जाता है। और इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के लोगों से, क्योंकि कांग्रेस का आप रवैया देखेंगे, वो यहां दिल्ली में तो विधानसभा में नहीं है लेकिन आप संसद में देखते होंगे, संसद में भी यही रवैया है। बीजेपी वाले अनुशासित बच्चों की तरह बैठे रहते हैं, अपनी बात रखेंगे, उनको रखने नहीं दिया जाता। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी जब बोलते हैं, रूल ये है, मैनर्स ये है सांसदों का कि कम से कम अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तब कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। लेकिन हमने देखा है कि वो मोदी को भी बोलने नहीं देते और हंगामा करते हैं, और जब अपनी बारी आती है तो आप देखेंगे बीजेपी वाले चुपचाप हाथ में हाथ रख के बैठे रहते हैं और गांधी जी के मौन बंदर की तरह चुपचाप पूरी बात सुनते हैं, और वो रिकॉर्ड भी होती है, रिकॉर्ड पर जाती है। मैं तो देख के ताज्जुब रहता हूं कि भाई अगर ये हंगामा कर रहे हैं और आपके प्रधानमंत्री तक की और जो नेता है आपका इतना बड़ा, उसकी बात नहीं सुनने दे रहे हैं, तब आप क्यों झूठ पर मौन बैठे हो? आपकी आवाज क्यों नहीं जाती? ये दिल्ली की विधानसभा में भी दिखाई दे रहा है। हालांकि दिल्ली की विधानसभा में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो भी अग्रेसिव मोड में है। मोहन सिंह बिष्ट खड़े हो गए और उन्होंने तो इतना कह दिया कि अगर मैं कुर्सी पे होता, यानी मैं जो है अगर सदन की पीठ पर बैठा होता स्पीकर की जगह, डिप्टी स्पीकर है ना, तो वो कहते हैं मैं इनको उठा के बाहर फेंकवा देता। कुल मिलाकर के दिखाई जो दे रहा है वो नाटक नौटंकी जारी है। आतिशी मारलेना और उनके विधायक, इन सबको पता है कि सीएजी की रिपोर्ट में इनकी पोल पट्टी खुलनी है। इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं उसकी पोल खुलेगी और उसका असर आने वाले दिनों में पड़ने वाला है। दिल्ली की जनता थू-थू करेगी और इसीलिए इन्होंने एक षड्यंत्र कह लीजिए या इनकी योजना कह लीजिए, इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि जब भी सीएजी की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के लोग रखेंगे, हमें हल्ला हंगामा करना है, बाहर आकर मीडिया के सहारे से उसको झुठला देना है और सदन के अंदर भी उसको स्वीकार ना करते हुए उसको कहना है कि साहब ये तो ऐसा लिखा ही नहीं है। यानी अपने झूठ को ही फैलाना है। और देश में तो ये होता है कि एक ही झूठ को 100 बार बोल दिया जाए तो लोग सोचते हैं शायद यही सही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मैं एक सलाह देना चाहता हूं। ये वीडियो अगर कोई बीजेपी का नेता, प्रवक्ता, कोई विधायक देख रहा है या उनके परिचित देख रहे हैं तो इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। और ट्रेनिंग ये देनी चाहिए कि सीएजी की जो रिपोर्ट है उसमें इन विधायकों को सदन में आने के पहले एक योजना बनानी चाहिए कि इस पॉइंट पर ये बोलेगा, इस पॉइंट पर ये बोलेगा, इस पॉइंट पर ये बोलेगा। इनके 48 विधायक हैं। 48 विधायकों को आज का दिन यदि तय किया था तो उसमें किन पॉइंट पर कौन बोलेगा वो रखना चाहिए। हो क्या रहा है कि जो भी विधायक खड़ा हो रहा है बीजेपी का, एक ही बात को रिपीट करता है। इनके मोहल्ला क्लिनिक में ऐसा था, वैसा था, एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। भाषण दिए जा रहे हैं। पॉइंट वार बात रखने की कोशिश अगर हो तो जनता के समझ में आए और एक मैसेज भी जाए।
आप भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, हर विधायक की अपनी एक क्लिप बननी चाहिए और वो उस क्लिप को अपने क्षेत्र के लोगों को दे और फिर अपनी बात को मजबूती से रखे। ये करने के बजाय केवल उस हल्ले में शामिल हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि विधायक अभी भी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी आप बैठ जाइए, आप चुप हो जाइए, इस तरह की बातों में लगे हैं। तो कुल मिलाकर के जिस तरह की बातें हो रही हैं उसमें अभी तक तो यही दिख रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, लेकिन उन जो रिपोर्ट आई हैं वो बहुत भयंकर है। मेरे हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता ये मेरी क्लिप देख रहे होते तो उनको समझ में आ जाए, भाई पॉइंट वार बात रखिए। और कितनी भयंकर बात है कि दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयां वो तक वहां ठेका दे दिया गया और ऐसी कंपनियों को टेंडर दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड थी। क्या यह पॉइंट विधानसभा के पटल से जनता के बीच नहीं जाना चाहिए था? ये गंभीर पॉइंट है, गंभीर बात है। लेकिन बजाय इसके तू मैं में अभी तक हमें समय गुजरता दिख रहा है और अल्टीमेटली अब जो बजट सत्र है उस तक के लिए अब बात टल गई है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगले आने वाले दिनों में क्या करती है। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी भले ही आक्रामक रूप में हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता विधायक वो 2500 चिल्लाकर वो अपनी बात को आगे रखने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं और विधानसभा के अंदर जानबूझकर वो अनजान बने हुए हैं। आतिशी मारलेना को जो रूल बुक विजेंद्र गुप्ता दिखा रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आतिशी को कानून नहीं पता, लेकिन वो जानबूझ के अपना एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमको तो पता ही नहीं था इसीलिए तो हम सड़क पे बैठे थे, हमको तो पता ही नहीं था इसीलिए तो हम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे थे, हमको तो जानकारी होती तो हम विजेंद्र गुप्ता जी को पत्र लिख के थोड़ा ही पूछते। लेकिन आतिशी मारलेना के चेहरे की हंसी खुशी आपको साफ दिखाई दे सकती है। आतिशी को नेता बनने का मौका मिल रहा है। जहां केजरीवाल एक तरफ पूरी तरह गायब है, वहीं आतिशी आज की डेट में आम आदमी पार्टी की हीरो बन गई है। और इसीलिए आतिशी मारलेना इस बात को लेकर खुश है और उसने विधानसभा के अंदर खड़े होकर सारी गलतियों को स्वीकार कर लिया है, जिसका जिक्र रेखा गुप्ता ने भी किया, जो सीएम है। उन्होंने कहा ये आम आदमी पार्टी वाले अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। रेखा गुप्ता जी भूल में ना रहिए, ये स्वीकार यहां विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। इससे बाहर निकलते ही मीडिया में आकर ये कहेंगे कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमारी आवाज को कुचला जा रहा है। ये सब आपको करना पड़ेगा, जनता के बीच ये मैसेज देना पड़ेगा, वरना ये 2500 चिल्लाकर और अभी ऐसे ऐसे नए मुद्दे लाकर भारतीय जनता पार्टी को ही कटघरे में खड़े करते रहेंगे। अभी तक ये होता दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले दिनों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इससे डील करेगी ये देखने लायक बात होगी। लेकिन 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे। इसके बाद देखना होगा कि आम आदमी पार्टी कौन से मुद्दे पर बीजेपी को घेरती है। आपकी क्या राय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ और रणनीति बनानी पड़ेगी? और जैसा मैंने कहा कि इनके विधायकों को सदन में आने के पहले एक मीटिंग करके ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि कैसे इससे इन लोगों से निपटा जाएगा। इनको अपने आईटी सेल को भी मजबूत करना पड़ेगा, जिससे कि ये जो आम आदमी पार्टी की नाटक नौटंकी है ये दिल्ली की जनता के लोगों के बीच तक जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।